सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। नहीं बोलोगे? बोले यार सुभान अल्लाह। अरे यार मैं उसका कलाम पढ़ रहा हूँ जो कलामुल इमाम इमामुल कलाम जिंदाबाद सैयदी सरकार आला हजरत है। मैं आपसे एक बात बताऊं, समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह कहो, ना समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह कहो। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल और लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल और लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और या रसूल अल्लाह तिनका भी नाई से हमारे नहीं हिलता, तिनका भी नाई से हमारे नहीं हिलता। और तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमन से तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमन से तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। लारे फूल ज़कन फूल बदन औलादे गौसे आज़म फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत कलामे आला हज़रत नारे हैदरी। क्या बात रज़ा उस चमन से तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमन से तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल और लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। आगे वाले कम आ रहे, पीछे वाले ज्यादा आ रहे। तकलीफ ना हो आपको। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। एक शेर और याद आ गया, समाज फरमा ले, कीमती शेर है। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। है सुभान अल्लाह। हम मचल के बोलो, आला हजरत का कोई भी शेर कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। अगर इसे समझना है तो दूर न जाओ, मदीना तैयबा की पुरकैफ बहारों में आ जाओ। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज हैं। एक सहाबी हाजिर हुए, आने के बाद अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह घर में बेटी की शादी है, तमाम असबाब मुहैया हो चुके हैं, जरा एक बार दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला। बहुत अच्छा माइक चल रहा है, ऐसे ही चलने दीजिएगा। सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा की बहारों में एक सहाबी आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका घर में तमाम सामान का इंतजाम हो गया है, घर में बेटी की शादी है, सारा इंतजाम मुकम्मल हो गया, मगर आका अभी तक खुशबू का इंतजाम नहीं हुआ। अभी भी नहीं बोलेंगे?
हमारी आदत है कि बोलते जाइए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अभी खुशबू का इंतजाम नहीं हुआ। सहाबी के दिल में ये तमन्ना है, ये वही रसूल है जिसका ये फरमान है आपस में तोहफे तोहफे दिया करो, इससे दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। तो इस नबी का ये फरमान है, जो सहाबी आता है कोई खजूरे लेके आता है, कोई खुशबू लेके आता है, कोई दूसरे साजो सामान लेके आता है। जब नबी की बारगाह में हम अरीजा पेश करेंगे कि आका खुशबू का इंतजाम नहीं हुआ है, शानदार कोई इत्र सरकार अता फरमाएंगे, बेहतरीन इत्र अता फरमाएंगे, अच्छी खुशबू अता फरमाएंगे। नबी की बारगाह में अर्ज किया तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया ए सहाबी अगर खुशबू लेना है बाजार चले जाओ, खुशबू लेना है बाजार चले जाओ, मुश्क लेना है बाजार चले जाओ, अंबर लेना है बाजार चले जाओ, कस्तूरी लेना है बाजार चले जाओ, कोई खुशबू लेना है बाजार चले जाओ। नबी ने वापस न लौटाया, बल्कि आका फरमाते हैं अगर खुशबू चाहिए है जाओ एक बर्तन लेके आ जाओ। सहाबी गए, बर्तन लेके आका की बारगाह में हाजिर हो गए। नबी ने ना मुश्क दिया, ना अंबर दिया, ना कस्तूरी दी, ना कोई दूसरा इत्र दिया, बल्कि इत्रों को जिसपे नाज है अपने जिस्म मुबारक का पसीना निचोड़कर उस बर्तन में दाखिल कर दिया। सहाबी देख रहे हैं ये मुश्क अंबर नहीं है, ये कस्तूरी नहीं है, ये हिना नहीं है, कोई इत्र नहीं है, नबी का पसीना है। उसके बाद चूम रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं, सर में रख रहे हैं, दुनिया को दर्श दे रहे हैं कि देखो तबर्रुक का एहतराम क्या होता है, तबर्रुक का मकाम क्या होता है। यही वजह है, वो तो नबी का तबर्रुक है। आला हजरत की बारगाह में आओ, अगर गौसे आजम की नियाज का एक दाना जमीन में गिर जाता था तो वो अपने वक्त का मुजद्दिद आजम कभी हाथ से नहीं उठाता, बल्कि जबान से जमीन में झुक के उठाया करता था और दुनिया को बता देता था कि देखो गौसे आजम के तबर्रुक का क्या मकाम है। जब गौस के तबर्रुक का ये मकाम है तो रसूलों के इमाम के तबर्रुक का क्या मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, दारुल अहले सुन्नत हक़्क़ुल इस्लाम। सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में गए, नबी ने पसीना मुबारक दिया, सहाबी ने उसे चूमा, आंखों से लगाया, सर में रखा और खुशी खुशी अपने घर में जा रहे हैं। घर में बेटी के कपड़ों में नबी का पसीना लगाया जा रहा है। अमा कुर्बान जाओ उस मुकद्दर की याबर दुल्हन पर कि जिसके कपड़ों में नबी का पसीना लगाया गया है। पसीना लगाया है, पूरा कमरा महक रहा है। एक दिन गुजर गया, कमरा महकता रहा, खाली कमरा ही नहीं पूरा घर महक रहा है। दूसरा दिन गुजर गया, कमरे से खुशबू ना गई। हफ्ता गुजर गया, नबी के पसीने की खुशबू आ रही है। लिबास बदल गया, नबी के पसीने की खुशबू ना गई। महीना गुजर गया, खुशबू ना गई। साल गुजर गया, खुशबू ना गई। मुअर्रिख फरमाते हैं उस दुल्हन का आखिरी वक्त आ गया, वो कब्र में चली गई, मगर उसके कपड़ों, उसके जिस्म पर नबी के पसीने की खुशबू बाकी रह गई। उसे जिंदगी भर किसी खुशबू की जरूरत नहीं पड़ी। उसी को सरकारे आला हजरत फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि मल्ला है जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। अरे अब तो सब कुछ मतलब भी समझा दिया प्यारे। वल्ला है जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। मांगे न कभी अत्र न फिर चाहे। या माशरल मुस्लिमीन व या जमातल हाज़रीन रहमकुमुल्लाह तआला व रहमुना। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें, बरकतें, नाज़िशे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा हुज़ूर ताजदारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम खास हम तमाम हाज़रीन पर साया पेगर हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले दारुल उलूम अहले सुन्नत हक़्क़ुल इस्लाम के जुमला
उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़े कराम, क़ारिए कुरान, मुंतज़मीन, मुलाज़मीन, अराकीन, ओहदेदारान, सभी के लिए कि जिन्होंने एक खूबसूरत महफिल सजाई है। ये नबी की महफिल सजाई गई, आप घर से बाद में आए, इनका काम है महफिल सजा देना। आप घर से निकले भी नहीं, फरिश्तों ने रजिस्टर में आपका नाम लिख लिया कि कौन कौन महफिल मुस्तफ़ा में जा रहे हैं। आप कितने अजीम हो गए, इस महफिल में आपको बुलाया गया और आज ये दस्तार बंदी का जलसा है। इंशाअल्लाह जलसा दस्तार बंदी के ताल्लुक से कुछ न कुछ बोला जाएगा। अभी मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम। एक दो मजहब नहीं, लाखों मजहब दुनिया में, लाखों मजहब हैं, मगर खुदा ने पसंद किया तो मजहब इस्लाम को पसंद किया। वजह क्या है? अल्लाह जिस मजहब को चाहता पसंद कर लेता, जिसे चाहता अफजल बना देता, जिसको चाहता आला बना देता, मगर अल्लाह ने मजहब इस्लाम को पसंद किया और ऐसा पसंद किया महबूबियत का दर्जा भी दिया और उस मजहब इस्लाम के फरोग का जिम्मा भी परवरदिगारे आलम पर है। ये वो मजहब इस्लाम है, इसे बुलंदी क्यों मिली है? ये नया मजहब नहीं है, बल्कि ये सबसे ज्यादा कदीमी मजहब है। ये वो मजहब इस्लाम है जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने तौबा के आंसुओं से सींचा है। ये वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत नूह की कुर्बानियां शामिल हैं। ये वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुल्लत शामिल है। ये वो मजहब इस्लाम है जिसे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी मयस्सर है। ये वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत दाऊद की क्रिया वजारी है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत यहया की कुर्बानी है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत ईसा की करामा, ईसा के मोजज़ात है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत मूसा का जलाल है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें रसूलों के इमाम की वो कुर्बानी शामिल है। अल्लाह अल्लाह, ये वो मजहब इस्लाम है जिसकी खातिर मैदाने ताइफ में मेरे आका लहू लहान हो गए हैं और जूतियों में खूने मुस्तफा समा गया है। ये वो मजहब इस्लाम है, यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें सिद्दीक की सदाकत है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें फारूक की अदालत है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें उस्मान की सखावत है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें अली की शुजाअत है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें हसन मुश्तबा की इस्तिकामत है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें शहीद आजम की शहादत है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें इमाम आजम की इमामत है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें गौसे आजम की गौसियत है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें ख्वाजा की ख्वाजगी है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें वारिस देवा की विरासत है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें मखदूमे की चौचा की बादशाहत है। ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें मुजद्दिद आजम की आला हजरत की मुजद्दिदियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी, औलादे गौसे आजम, दारुल अहले सुन्नत हक़्क़ुल इस्लाम, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो मजहब इस्लाम है। आज हमने तालीम इस्लाम को फरामोश कर दिया। जानते हो मजहब इस्लाम की तालीम क्या है? दीने पाके मुस्तफा की तालीम क्या है? जो सर पे कूड़ा डाले उसको दुआएं देना, ये मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इशारा दे रहा हूँ, समझो। जो सर पे कूड़ा डाले आते जाते वो बीमार हो जाए, उसकी अयादत को जाना, ये मजहब इस्लाम है। अगर कोई गरीब और फकीर है उसकी मदद करना, ये मजहब इस्लाम है। अगर कोई रास्ता पार करने के
काबिल नहीं है, कमजोर है, उसको पकड़कर रास्ता पार करा देना, ये मजहब इस्लाम है। किसी यतीम के सामने किसी बच्चे का नाम, किसी बच्चे की बाप को बच्चे की शफकत से रोक देना, ये मजहब इस्लाम है। अगर पड़ोसी तुम्हारा कमजोर है, उसके सामने अपने घर से किसी किस्म के फलों के छिलके ना फेंकना ताकि उसका दिल ना दुखे, ये मजहब इस्लाम है। अपने गरीब भाइयों का ख्याल रखना, ये मजहब इस्लाम है। खुद ना खाकर गरीबों को खिला देना, ये मजहब इस्लाम है। बेवाओं को सहारा दे देना, ये मजहब इस्लाम है। हमारा मजहब इस्लाम अगर देखना है तो तालीमात मुस्तफा को देख लो। मजहब इस्लाम वो मजहब इस्लाम है। आज आप तालीम हासिल कर रहे हो, करो तालीम हासिल। तालीम हासिल करने के लिए मना नहीं है। खुद हदीस पाक के अंदर आया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। ये भी मजहब इस्लाम, इसका नाम भी मजहब इस्लाम है, क्योंकि ये तालीम इस्लाम है। दीने पाके मुस्तफा का ऐलान है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म सीखना फर्ज। क्या कहा गया? उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार इदारा है, जिम्मेदार स्टेज। हुक्म ये है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का नाम आया, इसमें दीन का नाम आया। यार देखो, आप थोड़ा जिंदा हो जाओ। नहीं, हमारा मिजाज दूसरा है। हुक्म हुआ इल्म सीखना फर्ज है। कौन सा इल्म? जहां जिस इल्म की जरूरत हो उसका सीखना फर्ज। तमाम उलूम हासिल करो, पहले वो इल्म हासिल करो जो तुम्हारे लिए खाली दुनिया में नहीं, कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। पहले वो इल्म है। आप इंग्लिश तालीम हासिल कर रहे हैं, मना नहीं किया जा रहा, बिल्कुल कीजिए। हिंदी जरूर हासिल कीजिए। दुनिया की हर जबान सीखिए, जरूरी है। आला हजरत भी तो 56 जबानें जानते थे, उबूर हासिल था। तो किसी तालीम को सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए मना नहीं है, हर इल्म सीखिए, मगर खुद तो मुआजना कीजिए कि पहले कौन सा इल्म है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, फिलासफर बनिए, सब कुछ बनिए, मगर पहले मुसलमान बनिए। बेशक बेशक। हमारे स्टेज वाले समझ रहे, आप नहीं समझ रहे लग रहा है। थोड़ा सा बोलते जाइए। नहीं बोलते हैं। अरे यार, जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं रहे हो। कोई घर में बोलता है, कोई खेत में बोलता है, कोई खलियान में बोलता है, और जिसकी कहीं नहीं चलती वो बीवी के सामने बोलता है। मालूम है कि यही सुने, बाकी तो कोई सुन नहीं सकता। और जहां बोलने की जरूरत है, एक बार सुभान अल्लाह कहो, नेकियां ही नेकियां आपके नामाए अमाल में शामिल हो जाएंगी। यही तो वक्त है। अब बोलना है तो वो बोलो जो गौसे आजम की बोली है, बोलना है तो गरीब नवाज की बोलो। सुभान अल्लाह उनकी बोली है, माशाअल्लाह उनकी बोली है। चलिए खैर, अब आप बोलिए चाहे ना बोलिए, मेरा काम है, मैं अपना काम करके निकल जाऊँ। ठीक है, आप बोले चाहे न बोले, वो आपको इख्तियार है। मैंने बहुत अच्छे ख्यालात आपके ताल्लुक से अपने जहन में बसाए थे, और उम्मीद है शायद आपके का ख्याल ये आ जाए कि ये कुछ भी हो, हमारे मेहमान हैं। अब मेहमान का ख्याल रखना। ये मदरसा जानते हो क्या है? आपको मालूम है? ये मेहमान खाना है। किसका? मेहमान रसूल का। यहाँ रसूल के मेहमान पनाहगुज़ी होते हैं। आपके घर में मेहमान आते हैं? सिंपल सा सवाल है, आपके घर में मेहमान आते हैं ना? आप कहीं बाहर भी हैं, घर से फोन आया कि फला मेहमान आए हैं, आप टाइम निकाल के जरा देर के लिए जाएं, लेकिन अपने मेहमान से मुलाकात करने जाते हैं कि नहीं? जरूर जाएंगे। अब अंदाजा लगाओ, आप
आप अपने मेहमान से अपने कामों को छोड़कर मेहमान से मुलाकात के लिए आते हैं और यहाँ मेहमाने रसूल होते हैं, तो रसूल अल्लाह इस मदरसे में बार बार आते हैं और अपने मेहमानों का ख्याल भी रखते हैं, उन्हें देखते भी हैं। और अगर इन मेहमानों का कोई और ख्याल रख रहा है तो मेरे आका खुश हो जाते हैं कि ये उम्मती मेरा चाहने वाला है, ये मेरे मेहमानों का ख्याल रखता है। ये वो मदारिस है। इसलिए आपको भी चाहिए कि ऐसे मदरसों का ख्याल रखिए। आप याद रखो, आज हमारे मदारिस निशाने पे है, हमारे उलमा निशाने पे है, हमारी मसाजिद निशाने पे है, हमारी खानकाहों पर हमला है। तो खुद को बेदार करो, अपने उलमा की कद्र करो, अपने मदारिस की कद्र करो, अपनी मसाजिद की हिफाजत के लिए खड़े रहो, दरसगाहों का ख्याल रखो। आप नहीं रखोगे तो कोई दूसरा रखने वाला नहीं है। और अगर आप अपने उलमा ही से बैर रखो तो क्या होगा अंजाम? ये वो उलमा है। अभी नहीं समझ में आ रहा हजरत, मैं आपको बताऊं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, बस मैं आया हूं, खाना खाया, नमाज पढ़ी और कोई हालात का भी जायजा नहीं लिया, मदरसा भी मैंने ठीक से नहीं देखा। बहरहाल जैसा भी है, रसूल अल्लाह के मेहमानों का की क़यामगाह है, बहुत आला है, बहुत अफजल है। ये उलमा जो अभी हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं, इनका मर्तबा खाली बता दूं आपको, ये भी तो मजहब इस्लाम है, उसी को तो पैरोकार है, उसी को तो की तो इशाअत कर रहे हैं, उलमा भी उसी की इशाअत कर रहे हैं, हुफ़ाज़ भी उसी की इशाअत करें, क़ारी कुरान भी उसी की इशाअत कर रहे हैं। इनका मर्तबा चाहे आलिम हो, चाहे हाफिज हो, चाहे क़ारी कुरान हो, अभी नहीं समझ में आ रहा। आओ मैं तुम्हें बताऊं कब समझ में आएगा। कल मैदान क़यामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, माँ साथ देने को तैयार न होगी, बेटा लहक के जाएगा, अम्मा एक नेकी कम है, अम्मा एक नेकी दे दो, तुमने हमें दुनिया में बड़ा ख्याल रखा था, इतना ख्याल रखा, खुद गीले बिस्तर पे लेटी हो, मुझे सूखे पे लेटाया है, मुझे हर मुसीबत से बचाया है, आज जहन्नम की भड़कती हुई आग मेरी जानें बढ़ रही है, ए माँ एक नेकी कम पड़ रही है, माँ मुझे एक नेकी दे दो। माँ धुतकार देगी, दूर हट जा, यहाँ मुझे अपनी पड़ी है, तू मुझसे नेकी मांगने आया है। माँ धुतकार देगी, बाप के पास बेटा जाएगा, अब्बा तुमने हराम और हलाल के तमीज को फरामोश किया, जब मैंने तुमसे कहा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तुमने हराम और हलाल का तमीज मिटा दिया, मुझे मोटरसाइकिल दिलाई, हमने कहा कार चाहिए, तुमने हमें कार दिया, तुमने इतनी शफकत की है, इतनी मोहब्बत की है, आज तुम्हारा बेटा परेशानी में है, जहन्नम के भड़कते आग के शोलों में घिरा हुआ है, आज अपने बेटे को बचा लो, अब्बा एक नेकी दे दो। बाप धुतकार देगा, ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है, दूर हट जा, बाप के पास कोई सहारा ना मिलेगा, माँ के पास सहारा ना मिलेगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, वहां से भगा दिया जाएगा। वो दोस्त अहबाब जिनकी खातिर, जिनकी संगत में तुम बुरे कामों में मुलव्वस रहे, वो दोस्त नजर आएंगे, एक नेकी देने के लिए दोस्त भी रवादार ना होंगे, उस वक्त गुनहगार परेशान होंगे, अब जाए तो कहाँ जाए, हजरत आदम का जलवा नजर आएगा, गुनहगार दौड़ेंगे, ए आदम अला नबी ना, आप तो अबुल बशर है, आप तो हमारे वालिद है, आप तो अबुल अंबिया है, आज हम पे करम कर दीजिए, हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, हजरत मूसा के पास जाएंगे, एक कलीमुल्लाह, एक असे की तो बात थी, जब आपने दरियाए नील पर मारा था तो आपके चाहने वालों के लिए 12 रास्ते बन गए थे, आज हम उम्मत मुहम्मदिया परेशानी में है, अपने हाथों को उठा दीजिए, हमारी मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। हजरत मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा से कहेंगे आप तो मादरजाद अंधों को जिंदगी बख्श दिया करते थे, ठोकर से मुर्दों को जिला दिया करते थे, आज हमारे दिल, आज हमारे लिए रब से दुआ कीजिए, इज़हबू इला गैरी। हजरत सुलेमान इज़हबू इला गैरी, हजरत इलियास कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत यहया कहेंगे इज़हबू इला गैरी। अब गुनहगार नादिम और शर्मसार होकर अपने सरों को पटक रहे होंगे कि ऐ मौला तूने मना किया था, हमने नमाजें क्यों छोड़ी थी, हमने रोजों को क्यों छोड़ा था, हमने अच्छे कामों से दूरी क्यों इख्तियार करी थी। गुनहगार नादिम होकर अपने सर पटक
भटक रहे होंगे, एक आवाज आएगी, रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। गुनहगार मुड़ के देखेंगे तो वही गुंबदे खजरा के मकी नजर आएंगे, रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम अहले सुन्नत हक़्क़ुल इस्लाम। गुनहगार देखेंगे आका आ गए, सरकार आ गए। अरे सुभान अल्लाह, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। शायर फरमाते हैं, न पूछो हश्र में हाल उम्मती का क्या होगा, अरे हमने पूरा मंजर सामने रख दिया। न पूछो हश्र में हाल उम्मती का क्या होगा, न पूछो हश्र में, न पूछो हश्र में हाल उम्मती का क्या होगा, न पूछो हश्र में हाल उम्मती का क्या होगा। हुजूर आएंगे, वाह, बोलो यार, बोलिए बोलिए। अरे हुजूर आएंगे, आलम खुशी का क्या होगा, हुजूर आएंगे, आलम खुशी का क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ ले आए। अब गुनहगारों ने जो देखा, आका के कदमों में लेट गए, या रसूल अल्लाह हमारी शिफात फरमाइए। मेरे आका कहेंगे, अना लहा, अना लहा, मैं इसी काम के लिए हूँ। सुभान अल्लाह बोलो यार, ऐ उनकी मोहब्बत में तुम सुभान अल्लाह नहीं बोल पा रहे। मेरे आका कहेंगे, अना लहा, मैं इसी काम के लिए हूँ। अब अल्लाह के बारगाह में अर्ज करेंगे, तवज्जो चाहूंगा पूरी, मैं पलट के फिर वहीं आऊंगा जहां से चले थे। अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, ऐ मौला ये मेरी गुनहगार उम्मत है, मौला ऐसे बख्श दे। परवरदिगार ये वही उम्मत है जिसके लिए मैंने अपने नवासों को कुर्बान किया है, ये वही उम्मत है जिसके लिए मैंने पूरा कुनबा कटवा दिया है। मौला इस उम्मत खस्ता हाल पे करम फरमा दे और इसकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, चलो महबूब तुम कहते हो तो 100 को बख्श दिया, मगर महबूब का चेहरा मुतमईन नहीं है। अच्छा मुतमईन नहीं हो, चलो 1000 बख्श दिए, अभी भी चेहरे में इत्मीनान के आसार नहीं है। अच्छा 1,00,000 बख्श दिए, महबूब अब तो खुश हो जाओ। कहा मौला अभी उम्मत बहुत है, परवरदिगार पूरी उम्मत बख्शवाना चाहता हूँ। रब कहेगा, अच्छा 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, करोड़ों बख्श दिए, मगर अभी भी खुश नहीं है। तब मेरे आका अपने सरे अनवर को सजदे में रख देंगे और रो रो के कहेंगे, ए मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार उम्मत खस्ता हाल है, मौला बख्श दे, मौला करम कर दे, मौला करम कर दे। अल्लाह अकबर। नबी की आंखों से प्यारे प्यारे आंसू जब गिरते देखेगा तो परवरदिगार कहेगा, ऐ महबूब घबराओ नहीं, उसी मंजर को देखकर मुजद्दिदे तरीकत पुकार उठे कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह 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 फरमाएगा, ऐ महबूब अपनी प्यारी प्यारी आंखों से प्यारे प्यारे आंसुओं को रोक लो। मैंने आज ही के दिन के लिए तो वादा किया था, भला सौफा योती का रब्बु का फतरदा। सुभान अल्लाह। अनकरीब हम तुम्हें इतना देंगे कि राजी कर लेंगे। ऐ महबूब वो आज ही का तो दिन है, तुम मांगते जाओ मैं देता जाऊंगा, तुम मांगते जाओ मैं देता जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। रब फरमाएगा, ए प्यारे मुस्तफा तुम बताते जाओ मैं बख्शता जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। तो उस वक्त रब का ऐलान होगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। आए मुजरिमों आज अपनी सफलत बनाओ। आज आप मस्जिद जाते हो कि नहीं? बोलो यार 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 मस्जिद जाते हो? कौन वाली पढ़ते हो? 8 वाली के 60 वाली या 360 वाली? अगर रोज वाली नहीं पढ़ते हो तो 8 वाली तो पढ़ते होगे।
है? जुमे में आपने देखा है, जुमे में मस्जिद भरी होती है, सब तो नमाजी नहीं होती। सब तो नमाजी नहीं होती, पंज वक्त के होते, सब तो नहीं होते, कुछ होते भी हैं। मगर जब आदमी बाहर खड़ा होता है, जैसे ही अंदर देखता कहता है ये सब नमाजी खड़े हैं। कहता है कि नहीं कहता? कहता है ये सब नमाजी हैं। हालांकि उसमें कई ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में ये ख्याल होता है चप्पल पुरानी हो गई, बदलना है। हाँ, ऐसे भी लोग। हम देता सब खुदा है, मगर अल्लाह के नाम पे निकलता नहीं है। अफसोस इस बात का है। आप देखो मस्जिद में जुमे में चंदा होता है, जब जुमे में चंदा होता है सबसे छोटा नोट जेब से निकलता है। कभी ऐसा होता है कि जो निकला है वो दे दो, या मदरसे में नहीं, सबसे छोटा निकाला जाता है। या वो नोट निकलता है जो पूरे बाजार में कहीं ना चल रहा, उसे मस्जिद में चला जाता। हाँ हजरत, ऐसा होता है। बेशक। अरे अल्लाह के नाम पे दो तो जरा दिलदारी से दो, क्योंकि वही देने वाला है, वही खालिक है, वही मालिक है। तो यहाँ जो देखेगा कहेगा ये सब नमाजी। वहाँ ये नहीं कहा जाएगा, वहाँ ये नहीं कहा जाएगा। वहाँ अल्लाह इरशाद फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अपनी सफलक बना लो। मुजरिमों की सफलक बन जाएगी। मेरे भाई तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो और सही तरीके से अपने दीन में दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। कयामत में क्या जवाब दोगे? अल्लाह ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया वो बताओ। आपको पैर सलामत दिए, हाथ दिए, आंखें अता की, सोचने समझने के लिए दिमाग दिया, दिल दिया। आपके बदन का एक एक रोवा रोवा अल्लाह के एहसान तले दबा हुआ है। अगर हम चाहें वक्त हमारा सर झुका रहे तो भी कम। अब 5 वक्त हम नमाज के लिए नहीं जा पाते। जैसा बने वैसे सर झुका लो। बाकी उलमा इकराम इनसे पूछो, इनके पीछे पड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और इनके कदमों से लगे रहोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। खाली दुनिया ही तक नहीं, आखिरत तक में मिल जाएगा। अभी मैं वो भी बताऊंगा। फरमाया गया वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अपनी सफलक बना लो। मुजरिम कांप रहे होंगे, थर 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 अल्लाह के खौफ से कांप रहे होंगे, और दूसरी जानिब सब अल्लाह के नेक बंदे खड़े होंगे। उसमें गौसे आजम भी होंगे, गरीब नवाज भी होंगे, वारिसे देवा भी होंगे, सुल्ताने कलियर भी होंगे, महबूबे इलाही भी होंगे, मखदूमे के चौचा भी होंगे, आला हजरत भी होंगे, सहाबा भी होंगे, ताबईन भी होंगे, तबा ताबईन भी होंगे, मज़ूबीन भी होंगे, सालिकीन भी होंगे, औताद भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, अखबास भी होंगे, रिजालुल गैब भी होंगे। अल्लाह के नेक बंदे होंगे। एक सफ उनकी बनी होगी और दूसरी सफ मुजरिमों की बनी होगी। अब अल्लाह फरमाएगा महबूब बताते जाओ, बख्शता जाऊंगा। तो मेरे आका इतने करीम है, गौस की तरफ न देखेंगे, गरीब नवाज को न देखेंगे, सिद्दीक अकबर को न देखेंगे, फारूक आजम को न देखेंगे, हैदर कर्रार को न देखेंगे, बल्कि नबी हम गुलामों को देखेंगे, हम गरीबों को देखेंगे, हम गुनहगारों की तरफ तवज्जो फरमाएंगे, नजरे रहमत फरमाएंगे और हाथ रखेंगे सर पे। मौला ये मेरा है। अल्लाह कहेगा बख्श दिया, ये मेरा है, बख्श दिया, ये मेरा है, बख्श दिया, ये मेरा है, बख्श दिया। सरकार हाथ रखते जाएंगे, खुदा कहता जाएगा बख्श दिया, बख्श दिया। तो नेक लोग गुनहगारों और मुजरिमों की सफ में आके खड़े हो जाएंगे। गुनहगारों से कहेंगे एक आध गुनाह उधार दे दो, एक आध गुनाह उधार दे दो। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा तुम्हारी है शफाअत, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह सुभान अल्लाह। कहा जाएगा हुजूर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो नेक है, आप तो पारसा है। तो ये गुनाहगारों से कहेंगे हमें गुनाह मिल जाएगा। तो नबी सर पे हाथ रखे कह देंगे मौला ये हमारा है। नबी जिसे हमारा कह दे उससे बेहतर क्या है? अरे यूं तो सब पैदा हुए हैं आप ही के वास्ते या रसूल अल्लाह, यूं तो सब पैदा हुए हैं आप ही के वास्ते। किस्मत उसकी है जिसे कह दो हमारा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब चलिए और आगे चलिए। सब बिल्कुल आपको ऊपर ही ऊपर घुमा, नीचे नहीं।
अब और आगे आइए, अल्लाह फरमाएगा महबूब अपने ये जितने हैं बख्शिश हो गई, ले जाओ जन्नत में। आगे आगे प्यारे मुस्तफा हैं, पीछे पीछे गुनहगार चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार जन्नत में कदम रखेंगे। आज तो एक शेर बड़ा मशहूर है, हजरत जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, बड़ा मशहूर है। और कहीं कव्वाली में हो रहा हो, अगर कव्वाल ने कहा जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, तो फिर चाहे जैसा उम्मती ले धड़ 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 धड़। महफिल पाके रसूल में अभी इतने अच्छे अच्छे हमारे नातखा पढ़ रहे थे। ये जानते हो ये जन्नत के टिकट थे, जन्नत के टिकट। वाह वाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने नबी की महफिल मिलाद में 1 दिरहम खर्च किया, आज के दौर में वो तकरीबन 20 रुपए जी, 1 दिरहम खर्च किया। सिद्दीक़ अकबर फरमाते उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगा जब तक उसे अपने साथ न ले। सुभान अल्लाह। जरा सोचो, एक ये महफिल है, इतनी मुबारक महफिलें होती है, तो आप जहां पढ़ा गया जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। पहले वैसे उम्मती तो बन जाओ जी, कि नबी देखे और फख्र करे, ये मेरा उम्मती आ रहा है, ये मेरा गुलाम आ रहा है, ये मेरा दीवाना आ रहा है। खैर सरकार जन्नत में जाएंगे, जन्नत को एक नजर देखेंगे और उसके बाद कहेंगे परवरदिगार जन्नत खाली खाली लग रही है, अभी मेरी पूरी उम्मत आई नहीं है। तो अल्लाह फरमाएगा महबूब मना कब किया है, बुला लो सबको, बुला लो सबको, ये जन्नत तो तुम्हारी उम्मत ही के लिए तो बनी है, बुला लो मेरे प्यारे मुस्तफा। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम उस वक्त कहेंगे आओ मेरी उम्मत के उलमा आओ। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। है सरकार अपनी उम्मत के उलमा को बुलाएंगे, हाफिजों को बुलाएंगे, कारियों को बुलाएंगे, औलिया को बुलाएंगे, नेक बंदों को बुलाएंगे और फरमाएंगे जाओ जो जो तुम्हारा चाहने वाला है उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले आओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस वक्त देखना इन लोगों के जलवे, क्या जलवे। आज उनके पीछे पढ़ो और चाहे आगे पढ़ो, कोई मतलब नहीं, लेकिन वहां पे जिस वक्त भेजा जाएगा जहन्नमी जहन्नम में जल रहे होंगे, उनके चेहरे स्याह हो गए होंगे, मस्त हो गए होंगे, पहचाने न जाएंगे। मगर जब ये नेक लोग हाफिज कुरान, आलिम दीन, कारी कुरान, औलिया इकराम, अइम्मा इकराम जब ये वहां से गुजरेंगे तो वो जहन्नमी इन्हें देख के पहचानेंगे और कहेंगे ये फला बिन फला, तुमने मुझे नहीं पहचाना, जब तुम मदरसे में पढ़ते थे उस वक्त हमने तुम्हारे लिए 100 रुपए का कपड़ा दिया था, पता चला निकाल लिया जाएगा, वो पूरा मंजर सामने आ जाएगा, उसे उसके सदक़े में निकाला जाएगा। कोई कहेगा ये आलिम दीन तुम नहीं पहचानते, जब तुम वजू के लिए जा रहे थे मैंने 1 लोटा तुम्हें पानी वजू का दिया था, उसके सदक़े में निकाला जाएगा। कोई ऐसा भी होगा कि जिसकी खिदमत में नजराना पेश किया गया होगा, वो भी जहन्नम से निकाल के उसे जन्नत में दाखिल करेगा। उस वक्त समझ में आएगा मकामे उलमा क्या है, मकामे हुफ़्फ़ाज़ क्या है, मकामे क़ारिए कुरान क्या है, मकामे अइम्मा क्या है। अगर तुमने अभी खिदमत कर ली तो खुदा की कसम जन्नत में देखना तुम्हारा मकाम क्या होगा। और अगर तुमने आज उनकी परवाह नहीं की है तो याद रखो यहाँ तो रुस्वा होना ही है, कयामत में भी रुस्वाई तुम्हारे दामनगीर होगी। सुभान। इसलिए अपनी उम्मत के उलमा की कदर करो, जी जी जी, अपनी उम्मत के हाफिजों की कदर करो। इन्होंने बड़ी मेहनत से ये तालीम हासिल की, बेशक सिर्फ दीन सीखने के लिए, वही दीन जिसको अल्लाह फरमा रहा है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दीन तुम्हें हिंदी की किताबों में नहीं मिलेगा, जी जी, दीन तुम्हें इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा, दीन मिलेगा तो कुरान में मिलेगा, दीन मिलेगा हदीस में मिलेगा, दीन मिलेगा दरसगाहों में मिलेगा। आपने देखा नहीं एक बाप मियां बीवी, अल्लाह ने उन पे करम किया, एक बच्चा पैदा हुआ। बहुत सारे लोग लड़के और लड़की में बड़े झगड़े करते हैं कि अगर लड़की हुई तो छोड़ दो, ऐसे लोग भी हैं। ये तो सिर्फ जिहालत है और कुछ नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह जिसे चाहे। हाँ अगर किसी वली की नजर पड़ जाए सुभान अल्लाह तो जाने क्या से क्या हो जाए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के बचपन का जमाना है, बात आ गई तो मैं बता दे रहा हूँ आपको।
गौसे आजम के बचपन का जमाना है, नन्ही उम्र है। उस वक्त उनके वालिद हजरत अबू स्वाले का बड़ा अच्छा दौर था जी। एक औरत को उसके शौहर ने डांटा कि देख तेरी 6 बेटियां हो गई, अगर अबकी से बेटी हुई तो तुझे तलाक दे दूंगा। अब बेचारी इसमें औरत का क्या कसूर है? अपनी सहेलियों के सामने रोई, घर वालों के सामने रोई, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं, मजबूर। आदमी का गुस्सा बड़ा तेज है, लोगों से पूछ रही है क्या कोई ऐसा इंसान है जो ये बता सके कि मेरे पेट में क्या है? सब जगह पूछती रही, कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई हकीम नहीं है, ऐसा कोई तबीब नहीं है। किसी ने कहा हाँ एक है, इस वक्त एक अल्लाह के वली है, हजरत अबू स्वाले हैं। वो उनको अल्लाह ने ये कमाल दिया है कि पेट के बच्चे को बता देते हैं कि लड़का है कि लड़की है। उनके पास चली जाओ। औरत उम्मीदें लेकर पहुंचती है, हजरत अबू स्वाले के पास पहुंची, गौसे आजम के वालिद के पास पहुंची और कहा हुजूर मेरे शौहर ने ऐसा ऐसा कहा है, उसने कहा है कि अगर इस बार लड़की हुई तो मैं तुझे तलाक। तो आपने आंखें बंद की, उल्टी की चाल चलते हैं दीवान वाले, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अपनी आंखों को बंद किया और उसके बाद फरमाते हैं माई नसीब को क्या करेगी, नसीब को क्या करेगी? इस बार भी तेरी पेट में बेटी ही है। अब सोचिए उसका हाल क्या होगा। अब तो शौहर के छूट जाने का भी गम है, दर्द है कि अब तो शौहर भी छोड़ देगा। इन बच्चियों का क्या होगा? बाहर निकली आंख में आंसू है। गौसे पाक ने हाथ पकड़ लिया, बचपन का जमाना है, नन्ही उम्र, हाथ पकड़ लिया। देखा का क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? अरे का बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे का कुछ तो बताओ, आखिर क्या वजह है? तुम्हारे बताने की बात नहीं है बेटा, बड़े बड़ों ने मुझे वापस कर दिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे समझ से बाहर है। अरे कब बताओ तो क्या है, एक बार बता दो। उसने कहा बेटा आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन ठीक है आप जोर दे रहे हो, मैं बता देती हूँ। मेरे 6 बेटियां हैं, मेरे शौहर ने ऐसा ऐसा कहा है। कहा फिर क्या हुआ? तुम गई थी इनके अल्लाह के वली की बारगाह में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा है कि तेरे नसीब में इस बार भी बेटी है, तेरे पेट में इस बार भी बेटी है। इतना सुनकर गौसे आजम ने उसी बचपने की उम्र में कहा फिर से जाओ। पत वो आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रही, यहाँ से पीछे से ढकेल रहे, जाओ फिर से जाओ, जाओ फिर से जाओ। आखिरकार फिर चली गई। कहा क्या बात है? हजरत अबू स्वाले ने पूछा आप क्यों आई हो? कहा हुजूर कुछ करम हो जाए, इसे लड़का बना दीजिए। कहा ये नहीं होगा, अल्लाह ने जो लिख दिया है वो होके रहेगा। लौहे महफूज में तेरे मुकद्दर पे 7 बेटियां लिखी है, इसलिए मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। फिर वापस आ गई। फिर गौसे आजम ठेल रहे कि जाओ फिर से जाओ, फिर से जाओ, फिर से जाओ। एक बार, 2 बार, 3 बार, आखिर ना जाने आखिर वो नौबत आ गई कि मायूस हो गए, वो जाने को तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि अगर तुम ही कुछ कर सकते हो तो करो। गौसे आजम फरमाते अच्छा जाओ, तुम्हें लड़का चाहिए, जाओ लड़के हो गए, जाओ लड़के हो गए, लड़के हो गए। बोलो मचल के सुभान अल्लाह। का लड़का ही हो गया, इतना कहा है। और ये माँ सोच रही है ये तो लड़का है, लड़कपन में कह दिया है, बचपने में कह दिया है, इसकी बात का क्या भरोसा किया जाए। मगर जब घर में जा रही है तो यहाँ तो इसके पेट के बच्चे की बात की। दरवाजा बजाया, कहा मुन्नी दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई दरवाजा तो खोल रहे हैं मगर अम्मा आज से मुन्नी न कहना, हम 6 मुन्ने बन गए हैं। अल्लाह ने हमें लड़का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। वली की नजर है, वली की नजर में वो कमाल होता है। आप याद रखो, अगर माँ मुत्तकी है, परहेजगार है, बाप मुत्तकी परहेजगार है, तो बेटा भी साहिबे कमाल होता है। अगर माँ कुरान की तिलावत करती है तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी होता है, बेटा बख्तियार काकी होता है। माँ तिलावत कुरान करती है तो बेटा अबू अली शाह कलंदर होता है। अल्लाह अल्लाह। तो ये माँ बाप के ऊपर भी है। जब बच्चा पेट में हो, अच्छे काम करो, बुराइयों से बचे रहो तो इंशाअल्लाह पैदा होगा। अच्छा मैं बता ये रहा था, एक बेटा पैदा हुआ, दूसरा पैदा हुआ, 3 बेटे पैदा हो गए। कितने बेटे? 3। थोड़े बड़े हो गए। माँ ने शौहर को बुलाया, अजी सुनिए। माँ के सामने ऐसे हाथ जोड़ के न खड़े के सामने खड़े होगा, जी फरमाइए। बीवी के सामने फरमा बरदार बन के खड़े होगा, फरमाइए। कि हमारा बड़ा बेटा बड़ा दिमागदार है,
बहुत माइंडेड का फिर का वक्त आ गया है, उसे इंग्लिश मीडियम में दाखिल किया जाए ताकि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। शौहर ने कहा बहुत अच्छा, गए, लंबा डोनेशन दिया, फीस दी, किताबें खरीदी, बच्चे का एडमिशन करा दिया। बीवी ने कहा जो दूसरा वाला है ये थोड़ा कमजोर है, इतना अच्छा दिमाग नहीं है, माइंड है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम कवर नहीं कर पाएगा, इसे हिंदी मीडियम में दाखिल कर दिया जाए। बहुत अच्छा, हिंदी मीडियम में दाखिल कर दिया। अब जो तीसरा सबसे रद्दी है, सबसे कंडम, इसका क्या किया जाए? पूरे मोहल्ले से शिकायत आती है कि मदरसा हक़्क़ुल इस्लाम में भेज दे। सुभान अल्लाह। गोया लोग जानते हैं चाहे जितना खराब बच्चा आ जाए, कुरान पढ़ लेगा तो अच्छा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सबके दिलों में ये बात है। अच्छा ठीक है, तीनों का दाखिला हो गया, 6 महीने गुजर गए, सब अपनी अपनी किताबें लेके जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाला पूरा बस्ता लिए जा रहा है, हिंदी मीडियम वाला पूरा बस्ता लेके जा रहा है, और एक जो हाफिज कुरान बनने के लिए मदरसे में दाखिल किया गया है, वो पारा लिए हुए सीने से लगाए चला जा रहा है। उससे पूछा ये तुम सीने से क्यों लगाए हो? वो तुम्हारे 2 भाई भी तो हैं, वो तो अपने पीठ में किताबें लाद के जा रहे हैं, तुमने क्यों ना लादी? कहा हर किताब पीठ पे लादी जा सकती है, मगर कुरान सीने से लगाया जाता है, पीठ पे नहीं लादा जाता। सुभान अल्लाह। वो है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुबारकबाद देते हैं आज उन हाफिज कुरान को कि जिनके सीनों में कुरान पाक महफूज है। वो कुरान पाक, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने जिसका खुद जिम्मा लिया है और हाफिजों के सीने में आज भी महफूज है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक महफूज रहेगा। याद रखो, अगर दीन सीखना है, वो मजहब इस्लाम, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है कि जिसपे इतनी कुर्बानियां शामिल है, इतने मामला, इतने अल्लाह के प्यारों की कुर्बानी शामिल है। वो मजहब इस्लाम तुम्हें अल्लाह ने अता फरमाया है। जब ऐसा आला, ऐसा निराला मजहब मिला है, उस मजहब की पैरवी में लग जाओ, नमाजों के पाबंद हो जाओ। दीन सीखना है, मदरसों में तुम्हें सीखने को मिलेगा, दरसगाहों में सीखने को मिलेगा। याद रखो, आज जो हमारे बच्चों का हाल है, हमारे बच्चों में अदब नहीं है, कायदा नहीं है। अदब कायदा दूसरे स्कूल नहीं सिखाएंगे, मगर हाँ दीनी मदरसे से जब बच्चा निकलेगा, माँ बाप का मकाम जानेगा, माँ बाप का मर्तबा जानेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा दीन नहीं है, बल्कि रब का पसंदीदा दीन है कि जिसके लिए रब ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।